तो देखिए इधर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, इसमें देखिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या है, इसमें दो ठो प्लेट होगा, एक ठो एक्स एक ठो वाई, और भी संधारित्र है। देखिए जैसे कि मान लीजिए कि दो प्लेट है, ध्यान देखिएगा इधर, एक ही प्लेट कौन सा है, इस प्लेट का नाम हम लोग लिख लेंगे एक्स है। क्या है? इस प्लेट का नाम एक्स है, ठीक। और इसके एक ठीक बगल में ही है एक प्लेट कौन सा है, वाई। एक प्लेट कैसा ये है, वाई है समझ में। इसको लिखेंगे एक्स प्लेट, और इस प्लेट का नाम क्या लिखेंगे, वाई प्लेट, ठीक है। और ये दोनों प्लेट एक दूसरे से कितने मीटर की दूरी पर होंगे, मान लीजिए कि ये दोनों प्लेट एक दूसरे से, और यहाँ से इसके ऊपर जो एक्स प्लेट है इसके ऊपर आवेश है कौन सा, प्लस आवेश है, एक समान रूप से है, इतना याद रखिए। कैसा है, एक समान रूप से है। इनके बगल में जो है, इनके बगल वाले में रख लेंगे कौन सा आवेश है, इनके वो भी एक समान, जितना प्लस उतना माइनस इधर भी है, ठीक है ना। ये उतना आवेश क्या है, इधर माइनस है, ठीक। अब ये बताइए कि एक प्लस है और एक माइनस है, तो अब इधर से रेखाएं निकलना शुरू होंगी ना, प्लस से निकलती हैं माइनस में जाती हैं, तो यहाँ से रेखाएं निकलना शुरू होंगी। तो अब ये देखिए इधर से रेखाएं सतत रूप से यहाँ से निकलना शुरू होंगी, ऐसे ऐसे, है समझ में। यहाँ से रेखाएं क्या होंगी, ये सब निकलना शुरू होंगी, और ये वाला ऐसे, इसकी दिशा यही होगी ना, इसकी दिशा क्या है, एक समान है। और इधर से भी रेखाएं निकलेंगी, इधर से ऐसे ऐसे, ऐसे। अब इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितना हो जाएगी, इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितना मान लेंगे हम लोग, ये मान लेंगे कि स्मॉल डी है। कितना है, स्मॉल डी है, समझ में। मतलब दो ठो प्लेट है, एक ठो प्लस है एक ठो माइनस है, और यहाँ से एक प्लस, जब ये क्या रेखाएं निकल रही हैं, यानी प्लस से किधर जा रही हैं, माइनस की ओर, और इनके बीच की दूरी कितना है, स्मॉल डी है समझ में। अब क्या है इसमें, इसके बीच में क्या है, इसके बीच में कुछ रखा है नहीं है, तो जब कुछ नहीं रखा तो इसके बीच में हम लोग मान लेंगे हवा है। क्या है, हवा। तो इसमें लिखेंगे कि माना दो समांतर प्लेट एक्स वाई जो एक दूसरे से कितने मीटर की दूरी पर, स्मॉल डी मीटर की दूरी पर स्थित है। और ये बताइए कि जो प्लेट आपका प्लेट एक्स है, प्लेट एक्स पर कौन सा आवेश है, प्लेट एक्स पर धन आवेश, तथा प्लेट वाई पर ऋण आवेश है, ठीक है ना, ऋण आवेश है। वैद्युत रेखाएं क्या लिखेंगे, वैद्युत रेखाएं कहाँ से, धन आवेश से, धन ऐसे, वैद्युत रेखाएं एक्स प्लेट से किधर जा रही हैं, वाई प्लेट की ओर। इनके बीच में कौन सा है, इनके बीच परावैद्युतांक, इनके बीच में क्या है, इनके बीच में परावैद्युतांक कितना है, परावैद्युतांक के, के लिए क्या हो जाएगा, वायु। तो परावैद्युतांक लिखेंगे यहाँ से के, और वायु है, वायु के लिए कितना होता है, के का मान 1 होता है, ठीक है ना। स्थित है, क्या है, स्थित है। तब ये बताइए कि लिखेंगे कि यक्स दोनों प्लेटों का कुल पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना हो जाएगा, सिग्मा है। ये समझ में आया। फिर सुनिए, ध्यान से देखिए,
दो ठो प्लेट है, कैसा, ये कौन सा है, ये x है, और ये वाला कौन सा है, y है, ये वाला। दो प्लेट है, एक x है और एक है y। x प्लेट पर क्या आएगी, देखिए दो समांतर प्लेट x y जो एक दूसरे से d मीटर की दूरी पर क्या है, स्थित है। प्लेट x पर कौन सा धन आवेश, प्लेट y पर कौन सा है, ऋण आवेश, यही लिखा हूँ, ऋण आवेश है। अब x यहाँ से विद्युत रेखाएं x प्लेट से यहाँ से ऋण, यहाँ से y प्लेट की ओर क्या करेंगे, उधर की ओर जा रही हैं, लिखा हो ना, यही की ओर। यहाँ से विद्युत रेखाएं x, यहाँ से विद्युत रेखाएं x प्लेट से y प्लेट की ओर, और तथा इनके बीच की दूरी कितना k है, आया समझ में। तब बताना है कि इनके बीच में कुल वैद्युत धारिता कितना होगा। अब समझ में आया। यानी दो ठो प्लेट है, ऐसे याद रखिए, दो ठो प्लेट है, एक पर प्लस है एक पर माइनस है, एक दूसरे से कुछ मीटर दूरी पर रखा हुआ है, इनके बीच में क्या रखा है, हवा। तब ये बताना है कि जब इनके बीच में हवा है और एक पे प्लस एक पे माइनस, तब धारिता कितना होगा। यानी इसको, ये पूरे डायग्राम को आप लोग अच्छे से देख लीजिए, जो समझ में आए उसी को यहाँ पर लिख देना है। इसके सेकेंड पार्ट वाला है वो, इसके जो अभी बता रहा हूँ ना, ये जो बताया जा रहा है इसके बाद वाले में है ये उसके पहले वाला, यही वाला बताऊं, उसमें पहले ये वाला है, ठीक है ना, ये समझ में आया। अब क्या करेंगे, और इधर देखिए, इन प्लेटों को हम लोग क्या करेंगे, किसी पृथ्वी से संधारित कर देंगे, किसी पृथ्वी से इसे क्या कर देंगे, किसी पृथ्वी से इसे जोड़ देंगे। इसे क्या करेंगे, किसी पृथ्वी से इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ऐसे किसी पृथ्वी से क्या करेंगे, इसको हम लोग जोड़ देंगे। इसको सही से बनाइए, ऐसे बनता है, सही रहेगा। ये रहा, या तो इसमें किसी वायर से, तार से जोड़ दीजिए, ऐसे मत जोड़िए, ऐसे यहाँ से ऐसे तार निकाल लीजिए, और क्या कीजिए, इसको किसी पृथ्वी से इसको ये बना ली, पृथ्वी का साइन ऐसे बनाया जाता है ये। और ये क्या है, इसको बोलते हैं भू संपर्क। क्या बोलते हैं, भू संपर्क, संबंधित, पृथ्वी से संबंधित। और ये वाला तार किससे रहेगा, इधर इसे किसी से भी, मतलब उसको इसे किससे संबंधित करे, बस इधर देखिए, इधर इसे किसी से संबंधित कर दीजिए, यही है ना। चल देखिए, इधर ये वाला तार जो यहाँ से तार निकलेगा, ये कैसा रहेगा, ऐसे मान लीजिए। फिर देखिए इधर, ये पृथ्वी से संपर्क, इधर वाला जो वाई प्लेट किससे भू संपर्क होगा, और ये वाला किससे होगा, किसी से, मतलब यहाँ से किसी डीसी से, लिख लीजिए यहाँ से, किसी डीसी से, डीसी मतलब किसी करंट से रहेगा। यानी मैं फिर से बता रहा हूँ, मान लीजिए दो ठो प्लेट है, ध्यान से देखिएगा, अगर नहीं समझ में आया तो रटिएगा मत, इसको नहीं समझ रटिएगा मत। देखिए, जैसे कि मान लीजिए दो ठो प्लेट है, एक ये वाला एक ये वाला, तो इस वाले को मानिएगा ये वाला है और ये वाला वाई वाला। इन दोनों प्लेटों को, इस पर धन आवेश है, इस पर ऋण आवेश है। और धन आवेश इस पर कब आएगा, जब इसको धन आवेश देंगे तब तो आएगा, कि पहले धन आवेश रहेगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, किसी स्रोत से इसको, मतलब जैसे कि बैटरी हो गया, जनित्र हो गया, उसी से मान लीजिए डीसी, मतलब उसी से जोड़ा गया है, तब यहाँ से क्या हो रहा है, आवेश जा रहा है, ठीक है ना। तो आवेश किस पे जा रहा है, धन पर, और धन से इसके बगल में कौन स्थित है, ऋण वाला, माइनस वाला, तो इससे निकल कर यहाँ पे जाएगा। और ये दोनों सटे हुए नहीं है, एक दूसरे से डी मीटर की दूरी पर है। ऐसा समझ में, जब डी मीटर की दूरी पर उनके बीच में क्या रखा हुआ है, वायु। जब इनके बीच में वायु रखा गया है, इनके बीच में जब वायु है, तब बताना है कि जब एक दूसरे की डी मीटर की दूरी पर है, तब कितना होगा वैद्युत इसकी संधारित्र धारिता कितना होगा। आया समझ में। फिर सुनिए, लिखेंगे कि दो प्लेट, एक है x और एक है y, इसका संबंध किससे होता है, डीसी से। इस पर जब डीसी से, तो इसके ऊपर हो जाएगा धन आवेश, ठीक। और इसके ऊपर क्या है, इसका संबंध पृथ्वी से होता है, पृथ्वी से, और इस पर क्या होता है, ऋण आवेश, एक दूसरे से डी मीटर की दूरी पर स्थित है। इतना जो आपको मैं बताया वही वहाँ पर लिखा गया है, याद हुआ, ठीक। नहीं तो अपने मन से बना कर लिख सकते हैं, ठीक। अब जब रखा गया है, तब हमको जब इतना काम कर देंगे तो क्या करना है, इसमें धारिता ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, धारिता। चलिए देखिए, इधर जब धारिता ज्ञात करना है, अब इस पृष्ठ का, अब देखिए हमको ये ज्ञात करेंगे पृष्ठीय घनत्व, प्लेटों का पृष्ठीय घनत्व कितना होगा। क्या होगा, लिखेंगे कि एक्स वाई, हाँ क्या,
वही वही समझ लीजिए, हाँ वही है, पृथ्वी संपर्क करें तो वही तो हो जाएगा ना। ट्रांसफार्मर क्या करता है, ट्रांसफार्मर ऐसा करता है क्या कि घर में से उसको विद्युत ऊर्जा भेजते हैं, ट्रांसफार्मर लो तुम चार्ज हो जाओ, ऐसा तो करते नहीं है। ट्रांसफार्मर क्या करता है, उसको मतलब विद्युत ऊर्जा कहाँ भेजता है, घर में भेजता है। सेम वही काम ये ट्रांसफार्मर वह है। ये कहाँ भेज रहा है, मान लीजिए घर है, क्या है, घर है, और घर से ये मान लीजिए कि घर के सब स्रोत हैं ये सब, और उसी में से तो अर्थिंग निकाला गया है। अब समझ में आया, ये अर्थिंग का काम, भू संपर्क मतलब पृथ्वी संपर्क मतलब अर्थिंग का काम है, और ये का बैठा है ट्रांसफार्मर, समझिए, ठीक है ना। अब इन दोनों के बीच में धारिता कितना ज्ञात करना, वही ज्ञात करना है। तो जब ई प्लेट है, इस प्लेट है, तो अब इनका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा। तो लिखा गया है कि एक्स वाई प्लेट का क्षेत्रफल, एक्स वाई प्लेट का क्षेत्रफल, एक्स वाई प्लेट का क्षेत्रफल मत में ज्ञात कीजिए। एक्स वाई प्लेट का कुल पृष्ठीय घनत्व, कुल पृष्ठीय घनत्व, नीचे एक्स वाई प्लेट का कुल पृष्ठीय घनत्व क्या होता है, पृष्ठीय घनत्व। अब पृष्ठीय घनत्व किससे प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा से, पृष्ठीय घनत्व है। अब सिग्मा होता क्या है, देखिए सिग्मा बराबर होता है क्यू बटे सिग्मा बराबर ए, यानी ये कहेंगे कि ये क्या है, क्षेत्रफल, और ये क्या है, आवेश। एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय घनत्व कहते हैं, यही है ना। तो यहाँ से निकल गया क्या, हमारा पृष्ठीय घनत्व आया समझ में। अब इसके पहले बताया गया था कि जब एक प्लेट पर यहाँ से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, तो लिखेंगे प्लेटों के बीच एक्स वाई, दो प्लेट है ना, एक्स वाई प्लेटों के बीच कुल वैद्युत क्या ज्ञात करेंगे, कुल वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, ई। तो सूत्र ई बराबर होता है सिग्मा बटे के एप्सिलॉन नॉट, और के का मान बीच में क्या रखा हुआ है, बीच में हवा, तो के का मान क्या हो जाएगा, 1। आया समझ में। तो के का मान को हम लोग 1 लिख लेंगे, यहाँ तक समझ में आया। अब क्या करेंगे कि के बराबर यहाँ से ई बराबर इसका मान कितना है, सिग्मा बराबर क्यू बटे ए। तो जहाँ पे सिग्मा वहाँ पे क्यू अपॉन ए लिख देंगे, तो यहीं पर ना, तो यहाँ पर लिखेंगे क्यू बटे ए, और सबके बटे में क्या है, के, और यहाँ से हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। इसके नीचे 1 मान सकते हैं, और सबसे ऊपर का गुणा सबसे नीचे और बीच वाले का बीच में, तो 1 का गुणा क्यू में करेंगे तो क्या होगा, क्यू, और इसका इसमें, तो ये हो जाएगा ए के एप्सिलॉन नॉट, यही तो बचेगा। एक को निकल गया यहाँ से वैद्युत क्षेत्र, आया समझ में। अब हमको ये बताइए कि विभव बराबर सूत्र क्या होता है, हाँ ये बताइए कि क्या बोलते हैं इसको, ई बराबर सूत्र होता है V बटे डी, सूत्र का निरूपण करवाया गया था। ई बराबर क्या होता है, V बटे डी। बी क्या है, विभवांतर, डी क्या है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, और ई यहाँ से ई क्या है, ये वाला ई मतलब वैद्युत क्षेत्र, डी क्या है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, और V हमको ज्ञात करना है। जब V ज्ञात करना है तो हम लोग यहाँ से V बराबर क्या लिख सकते हैं, E इंटू, क्या दिक्कत है, मतलब ई को रोक लेंगे, इसका गुणा यहाँ करा देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे V बराबर ई का मान कितना ज्ञात हुआ, यही है ना, ई का मान यहाँ पर रखिए, क्यू ए के एप्सिलॉन नॉट, और ये यहाँ से हो जाएगा डी। ये को निकल गया यहाँ से विभव का मान, क्या निकल गया, विभव का मान। और सूत्र क्या होता है, इधर देखिए, इधर बता दे रहा हूँ, सूत्र क्या होता है, सूत्र C बराबर होता है Q बटे V। हमको एक C ज्ञात करना है, तो यहाँ से लिखेंगे C बराबर Q, और V का मान कितना है, यही है ना, रखिए Q D, मतलब Q D है ना ये, और नीचे क्या आ जाएगा A के एप्सिलॉन नॉट, Q से Q कट गया, तो C बराबर ही सबसे ऊपर चला जाएगा, तो A के एप्सिलॉन नॉट। अब बचे यहाँ से क्या बचा, क्या है, इसके बटे में लिख देंगे D, ये हो जाएगा। कुछ समझ में आया, एक बार फिर से बता रहा हूँ, देखिए एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, देखिए फिर से देखिए, ये तो पूरा समझ में आएगा, अपने से बना के लिख लेंगे। इधर देखिए, पहले ये देखिए, एक्स वाई प्लेटों के बीच में कुल क्या है, वैद्युत, यहाँ से कुल पृष्ठीय घनत्व कितना है, सिग्मा है। तो सिग्मा बराबर सूत्र होता है Q बटे ए। जाकर कॉपी खोलकर वैद्युत विभव वाला चैप्टर खोलिएगा, तो उसमें पहले ही नीचे लिखा होगा Q बराबर, यहाँ से सिग्मा बराबर Q बटे ए। फिर यहाँ से एक्स वाई प्लेटों के बीच में यहाँ से एक्स वाई प्लेटों के बीच कुल वैद्युत क्षेत्र, तो सूत्र इसमें 2 ठो याद रखना है,
ये भी उसी विभव वाले में मिलेगा और ये भी आपको विभव वाले चैप्टर में मिलेगा, दोनों सूत्र। इसमें क्या है, बस आपको 2 सूत्र याद करना है, 2 ठो ये वाला। तो अब यहाँ से हमको मिल गया सिग्मा, सिग्मा का मान हम लोग ऊपर ज्ञात कर लें, तो इस सिग्मा का मान यहाँ पर रख देना Q/A और यहाँ से K एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ तो समझ में आया। फिर क्या है कि 1 का गुणा Q में कर देंगे तो ये हो जाएगा Q और ये हो जाएगा इसका गुणा इसमें, तो A K एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया। यहाँ से निकल गया E का मान, और सूत्र होता है E बराबर B इंटू डी। V ज्ञात करना है तो B बराबर हो जाएगा E इंटू डी, और E का मान हम लोग ये ज्ञात किया हूँ। तो जहाँ E है उसका मान यहाँ देखिए रखा गया है, D है तो D उतर गया। यहाँ से निकल गया V, तो V बराबर सूत्र यहाँ से C बराबर Q/B। कब बार पढ़ चुके हैं ये वाला, इसके पहले भी बताया था, यहाँ से C बराबर Q/B। तो यहाँ से Q और V का मान यही ज्ञात हुआ है ना टोटल, तो यहाँ पर रख दीजिए। और Q से Q कट गया तो जो बचा वही आंसर है। आया समझ में, नोट कीजिए।